पटना शहर की पूर्वी सरहद पर माल सलामी और दीदारगंज के दरमियान पुरानी सड़क के उत्तर जानिब दरिया की तरफ ये शानदार इमारत रानी बेगम का एक कंगन का मकबरा है। अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए ये इमारत सैकड़ों वर्ष से यूं ही वक्त और हालात से लड़ती हुई अपना सफर तय कर रही है। इस इमारत की एक एक ईंट बेगम साहिबा के शानदार दौर की गवाह है। इस इमारत को जब आप करीब से देखेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि जितना लोगों को पता है शायद उससे कहीं ज्यादा राज इस इमारत में बेगम साहिबा के साथ दफन है। इस मकबरे के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़े गुम्बद के नीचे बेगम साहिबा का मजार है। मकबरे की बनावट चारों ओर एक सी है। पूरब की ओर से इसमें दाखिल होने का रास्ता है और तीन तरफ पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बड़े बड़े 2 मंजिला मेहराब नुमा रोशनदान भी है। मकबरे के 4 कोनों पर बाहर की ओर बड़े पाए हैं जो इस मकबरे का आधार स्तंभ है। मकबरों के निर्माण में इस तरह की बनावट आम तौर पर देखी जाती है। गुंबद और अंदरूनी छतों के कोनों के अलावा पूरा मकबरा ईंटों की जोड़ से बना है। मकबरे के खंबे, चारों तरफ की दीवारें, बीच का खूबसूरत डिजाइन और शानदार मेहराब। मकबरे के बाहर पश्चिम में बेगम साहिबा के खादिम का मजार है। काफी बुरे हाल में पहुंच चुके मकबरे की इमारत अभी भी इतनी मजबूत है कि अगर इसकी मरम्मत कराई जाए तो बहुत दिनों तक टिक सकती है। मकबरे के निर्माण को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। मशहूर शायर शाद अजीम आबादी की किताब नक्शे पायदार में इस मकबरे के बारे में कुछ इस तरह लिखा गया है। उस दौर के सूबा बिहार के नायब सूबेदार को नूरी नाम के शख्स का पता चला जो चोरी करने में बड़ा माहिर था। सूबेदार साहब ने उस चोर को बुलवाया और अपनी महारत दिखाने को कहा। चोर ने उसी रात सूबेदार साहब के महल में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बावजूद चोरी की और बेगम साहब का एक कंगन गायब कर दिया। अगले दिन सूबेदार साहब ने चोर की महारत की दाद दी और उसकी ख्वाहिश पूछी। चोर ने अपनी ख्वाहिश बताई, हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक मकबरा बनवा दें जहाँ मैं मरने के बाद दफन किया जाऊँ। चोरी किया गया एक कंगन नूरी चोर के ही हवाले कर दिया गया और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया गया। बचे हुए एक कंगन का बेगम साहिबा क्या करती, लिहाजा उस एक कंगन से अपने लिए एक मकबरा बनाने का हुक्म दिया जो अब तक एक कंगन के मकबरे के नाम से मशहूर है। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही दीदारगंज में नूरी चोर का मकबरा भी अब तक मौजूद है। जिन्हें ये किस्सा मालूम है वो इन दोनों मकबरों के तामीर की कहानी जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए इस बारे में इतिहास में कोई तर्कसंगत दलील नहीं मिलती, ना ही रानी बेगम साहिबा के दौर की तारीख और ना ही मकबरे के निर्माण की पुख्ता जानकारी।